नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो है जो जैन इनटेक है 2025 फिनलैंड का, उसके बारे में हमारी ये कंप्रहेंसिव वीडियो रहेगी, स्पेशली जिन बच्चों ने वहाँ जाकर बैचलर, पीजी, डिप्लोमा या मास्टर करनी है। तो ऐसे है कि उनके जो पोर्टल है ओपन हो चुके हैं, कुछ के फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त को ओपन हो जाएंगे। जिन्होंने ज्वाइंट एप्लीकेशंस में डालनी है उनके आई थिंक 28 ऑफ अगस्त को ओपन होंगे। तो हमारे पास मतलब फिनलैंड से रिलेटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। मैं ये खुद नहीं बता रहा है, आप हमारा नॉलेज ज़रूर चेक कर सकते हैं। वो कैसे चेक हो सकता है? मेरा नॉलेज नहीं या हमारी कंपनी का नॉलेज ही नहीं है, आप हर एक कंसल्टेंट का नॉलेज ज़रूर चेक करें। आइदर वो आप अपना केस फिनलैंड के लिए दे रहे हैं, जर्मनी के लिए, व्हाट्सएवर कंट्री के लिए दे रहे हैं, वो कैसे चेक कर सकते हैं? प्ले लिस्टों से। तो हमारी 2 डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं, स्टडी इन फिनलैंड एज वेल एज फिनलैंड सक्सेस स्टोरीज। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वहाँ जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट फिनलैंड की पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं कि आपने अपना जो केस है कौन से कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस करना है। जो भी बच्चा हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है उसके अंदर पेशेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, होनी चाहिए। और साथ में मैं ये इस वीडियो में फिर बता दूं, बहुत सारी वीडियो में मैं टच करता रहता हूं, हमारा जो ऑफिस टाइमिंग है सुबह 10 से लेकर 5:30 है, मंडे से फ्राइडे। सैटरडे को भी हम खोलते हैं, लेकिन अगर आप ड्यूरिंग दैट टाइम हमें व्हाट्सअप करते हैं, फ़ोन करते हैं, तो हम ईजीली आपकी रिप्लाई कर सकते हैं। बट ड्यूरिंग द ऑफ आवर्स, जब हमारे ऑफिस आवर्स नहीं होते हैं, आप सुबह 8 बजे 9 बजे फ़ोन कर रहे हैं, तो वी कुड नॉट गिव द रिप्लाई। और 5:30 के बाद नहीं देते हैं, संडे को नहीं देते हैं। तो उन बच्चों से, उन पेरेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो हमें जितने भी हमारे सोशल मीडिया है, स्पेशली जो हमारे 2 डेडिकेटेड व्हाट्सएप नंबर ऊपर लगे हुए हैं, टेलीग्राम लगे हुए हैं, उन पर मैसेज छोड़ें, आपको 100% उसकी रिप्लाई मिलेगी। पेशेंस ज़रूर रखें। तो मैं अपने टॉपिक पर आता हूं। तो अभी कौन कौन से वहां पर डायरेक्ट एडमिशन कैसे ले सकते हैं, आप जॉइंट एप्लीकेशंस के थ्रू एडमिशन्स कैसे ले सकते हैं, रोलिंग इनटेक कौन से हैं, पाथवे क्या है, टेलर मेड क्या है, ये सारे के सारे जो प्रोग्राम्स हैं आपको जैन इनटेक में मिल सकते हैं। प्रोफाइल चेक करने के बाद हम आपको बताएंगे, सुजेस्ट करेंगे, पेशेंस से चलेंगे। अगर आप हमारे पास आए हैं, पेशेंस से चलेंगे, हम आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम सेविंग करवा कर देंगे। अगर आप इम्पेशेंस हैं तो आप टेलर मेड जैसे प्रोग्रामों में, पीजी डिप्लोमा जैसे प्रोग्रामों में जाके लाखों रुपए वेस्ट करेंगे। आपकी एलिजिबिलिटी डायरेक्ट एडमिशन में बन रही है, बट आप इम्पेशेंस हैं, आपका नंबर ऑफ टाइम वीज़ा रिफ्यूज़ है, आप किसी कंसल्टेंट के ट्रैप में आ चुके हैं मीठी मीठी बातों के कारण, तो आप अपने लाखों रुपए और टाइम वेस्ट करेंगे। तो मैं आपकी प्रोफाइल असेस करने के बाद आपको बताऊंगा कि आपका कहां से इजीली एडमिशन आ सकता है। अगर आप इम्पेशेंस हैं तो हाँ, आपके लिए ये प्रोग्राम है, इमीडिएटली एडमिशन आ जाएगा, इमीडिएटली पहुंच जाएंगे। लेकिन वहां जाकर आप फिर एक दूसरे को ब्लेम करेंगे कि मैं गलत प्रोग्राम में आ गया हूं। तो जैन इनटेक के लिए मैक्सिमम पोर्टल ओपन हो चुके हैं, कुछ के होने वाले हैं 1 ऑफ अगस्त को, और कुछ के जो ज्वाइंट एप्लीकेशन है 28 ऑफ अगस्त को ओपन होंगे। तो अभी क्या है कि मैं प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, इनमें एडमिशन कैसे इजीली मिल सकता है। तो डायरेक्ट एप्लीकेशंस में क्या है कि आपका जो एडमिशन है विदाउट इंटरव्यू है, विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम है, बट उसके अंदर कुछ कंडीशंस रहती हैं। कंडीशंस आपकी प्रीवियस स्टडी के परसेंटेज, ये हर एक चीज़ को चेक किया जाता है। आप 50% वाले बच्चे हैं, आपका डायरेक्ट एडमिशन आ सकता है या नहीं आ सकता, तो कौन बताएगा? वो टेक्निकल पर्सन जिसको इस कंट्री से रिलेटेड नंबर ऑफ ईयर का एक्सपीरियंस है, नंबर ऑफ उसने इन चीज़ों के बारे में डिस्कस की हुई है, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस डाली हुई हैं। आपके परसेंटेज 80% है, आपको कहाँ पर स्कॉलरशिप मिल सकता है, कौन सा स्कॉलरशिप मिल सकता है, ये वही बताएगा जो टेक्निकल है। आपके आइल्स और पीटी और टॉफल, अभी वो हर एक चीज़ को चेक किया जाता है कि आइल्स, पीटी और टॉफल में हम आपको कहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। अगर आपके अच्छे उसके अंदर स्कोर है, तो इवन आपका आइल्स एक्सपायर्ड हो चुका है, एक्सपायर्ड आइल्स के साथ आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज एडमिशन दे सकती है। आपने सेट किया हुआ है, आपको सेट किए हुए 5 ईयर्स हो चुके हैं, तो 5 ईयर्स ओल्ड जो सेट है कौन सी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर सकती हैं। बट उसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस मैं आपको बताऊंगा जब आप हमारे पास आएंगे। तो आपने पीटी की हुई है, पीटी 55 वाली आपने 55 ही पीटी में ली हैं, 56 लिए हैं, 54 लिए हैं,
किस बच्चों के 50 भी होते हैं बट परसेंटेज अच्छी होती हैं, तो उन बच्चों का एडमिशन कहाँ से आ सकता है? ये सारी की सारी चीज़ें टेक्निकली वही बता सकता है जिसने इस इंडस्ट्री में, इस स्पेसिफिक फील्ड में नंबर ऑफ ईयर सेक्रीफाइस किए हुए हैं। इन चीज़ों को रीड आउट करता है। इन सारी चीज़ों को हम प्रिकॉशन से स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को बताते हैं। तो अभी आपका एडमिशन अपने लेवल पर आ चुका है। आप इंटर फिनलैंड के ऊपर अपनी रेजिडेंसी अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो लेकिन आपको टेक्निकली पता नहीं चल पा रहा है, तो आप हमारी पार्ट में सर्विस भी ले सकते हैं। आप चाहते हैं कि हमने एडमिशन पार्ट ही क्राउन इमिग्रेशन से करवाना है, तो क्राउन इमिग्रेशन आपको भी वेलकम करती है, तो हम आपको एडमिशन पार्ट की सर्विस दे सकते हैं। आप चाहते हैं कि हमने सिर्फ रेजिडेंसीज की सर्विस लेनी है, तो उसके लिए भी हम आपको मोस्ट वेलकम करते हैं। आप चाहते हैं कि मैंने इंटरव्यू टिप्स ही लेने हैं, तो उसकी भी हम पार्ट सर्विस दे सकते हैं। आप कह रहे हैं कि मुझे फंड्स दिखाने हैं, किस पर्पज़ के लिए? जब आपने अपना इंटर फिनलैंड के ऊपर रेजिडेंसी परमिट अप्लाई करना है, तो फंड्स मैनेजमेंट में क्राउन इमिग्रेशन काफ़ी टेक्निकल है। वो कैसे है, उसकी भी हमारी एक डेडिकेटेड लिस्ट बनी, प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहाँ जाकर आपको फंड्स मैनेजमेंट में पता चल जाएगा डिफरेंट एम्बेसीज में फंड्स किस वे से दिखाए जाते हैं। अगर उनमें भी आपको टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसमें भी आपको पार्ट सर्विस दे सकते हैं। आपसे सप्लीमेंट डॉक्यूमेंट इंटर फिनलैंड ने मंगा लिया है, मिग्री ने मंगाया हुआ है, तो उसकी रिप्लाई कैसे करनी है और कौन से ऐसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपने पोर्टल के ऊपर अपलोड करने हैं, तो उसमें भी हम आपको टेक्निकली सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज की डेट में जो सबसे प्रॉब्लम्स चल रही है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम चल रही है, वेटिंग लिस्ट। अभी बहुत सारे बच्चों के जो अपॉइंटमेंट है वेटिंग लिस्ट के अंदर है, अभी आई नहीं है, मैक्सिमम स्पाउस वाले केसेस की, तो उनको पेशेंस से चलना पड़ेगा, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स की आ गई है। मैंने पहले बताया है कि अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हैं, एडमिशन आते ही अपनी फ़ीस ट्रांसफ़र कर देते हैं, इमीडिएटली रेजिडेंसीज अप्लाई कर लेते हैं, तो आपको इमीडिएटली रिजल्ट्स मिलेंगे। आप जितना अपने केस को लेट करेंगे, उतनी ही अपॉइंटमेंट के अंदर आपको दिक्कत आएगी। अभी अगेन डिपेंड आपके ऊपर है कि आपने अपने केस को कौन से टेक्निकल पर्सन के थ्रू प्रोसेस करना है। फिनलैंड में आप फ्री में स्टडी कैसे ले सकते हैं? आप फिनलैंड ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, वहाँ पर आप वन यूनिवर्सिटी से अनदर यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपको असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकती हैं। आप वोकेशनल फ्री प्रोग्राम्स कैसे कर सकते हैं? आप टीचर ट्रेनिंग वहाँ पर फ्री कैसे कर सकते हैं? आप स्कॉलरशिप फिनलैंड का कैसे ले सकते हैं? जो डिफरेंट टाइप के स्कॉलरशिप है, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपको असिस्ट कर सकती है। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि हमारा एक अनदर लुक्रेटिव प्रोजेक्ट आने वाला है स्कूलिंग का। जो बच्चे स्कूलिंग फिनलैंड में जाकर करना चाहते हैं इंटायर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो प्रोजेक्ट के ऊपर हमारी R&D टीम प्रॉपरली वर्कआउट कर रही है। तो उसको भी मैं अभी लेकर आऊँगा कि आप अपनी स्कूलिंग फिनलैंड में फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे कर सकते हैं। तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, उसके बारे में भी मैं आने वाले टाइम में डिस्कस करूँगा। आप फिनलैंड पहुँच चुके हैं, पहुँचने के बाद आप अपने डिपेंडेंट का वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं, स्पाउस का वीज़ा नहीं अप्लाई किया था, तो आपने अपने बच्चों का वीज़ा नहीं अप्लाई किया था, तो उनकी अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, उनका प्रोसेसिंग टाइम क्या है, उसमें भी हम आपको गाइड कर सकते हैं। आपने पेरेंट्स का अपना टूरिस्ट वीज़ा करवाना है, उसमें भी आपको असिस्टेंस मिल सकती है। आप ऑलरेडी फिनलैंड में हैं, फिनलैंड से अनदर कंट्रीज़ का, यूएस जैसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री का टूरिज्म के लिए वीज़ा अप्लाई करना, कनाडा का वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपको सर्विस दे सकती है। तो अभी आपने ये सारी चीज़ें चेक करनी है जब भी आपने अपना जो फिनलैंड का केस है किसी भी कंसल्टेंट को देना है कि क्या उसको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है या नहीं है। मुझे फिनलैंड में ही इतनी नॉलेज नहीं है, मुझे शेंगन की 29 कंट्रीज़ में ही सेम नॉलेज है। अगर आप हमारा नॉलेज चेक करना चाहते हैं तो शेंगन की 29 कंट्रीज़ की प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर बनी हुई हैं, वहाँ जाकर आप फ्री में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।